एवरीवन, सो आज टोटल इमेज पे हम बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। सबको बहुत लगता है कि बहुत क्लियर टॉपिक है, बहुत इजी है, बट जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एग्जाम्स में अपीयर करते हैं इस पे, तो बहुत सारे मिस्टेक्स या रॉन्ग इसके आंसर्स निकलते हैं, क्योंकि हमें इसका आउटलाइन तो पता है लेकिन हमें इसका कोर कंसेप्ट नहीं पता। आज आपको टोटल इमेज पे इसका कोर कंसेप्ट समझाया जाएगा। सिर्फ इतना नहीं कि इसके काइंड्स क्या हैं और प्रोनाउन क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको, उसकी यूसेज, इसके फॉर्म्स, इसके टाइप्स, इसके ऊपर एक्सरसाइजेस भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन। हमें सबको पता है जो नाउन की प्लेस पे यूज होता है दैट इज द प्रोनाउन। अगर मैंने ये बोला रमेश, रमेश, तो अगर मैं किसी और का अगर वहां पे कुछ और खड़ा कर देती इसकी जगह कोई वर्ड, तो दैट सपोज ही खड़ा कर दिया, तो वो ही रमेश को सिग्निफाई कर रहा है। ही एक प्रोनाउन है। मैं अगर आपको इसमें ये बात ध्यान रखना है कि आपको स्लोपी प्रोनाउंस का ध्यान रखना है। द यूसेज ऑफ द स्लोपी प्रोनाउन इज अनफेयर। स्लोपी प्रोनाउंस क्या है? लेट मी टेल यू। मैं कहती हूँ ही इज क्राइंग, आप पूछोगे ही कौन है, कहाँ है? हाँ, दैट वुड बी एम्बिग्यूअस, है ना। कंफ्यूज नहीं करना हमें कभी भी अपने रिटन पार्ट को, टेक्स्ट को। तो मैं बोलती हूँ रमेश इज माई ब्रदर, ही इज क्राइंग। आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि रमेश इज क्राइंग, ठीक है। तो दैट मीन्स ही आपने फटाफट पिक कर लिया कि ही कौन है? रमेश है। जो ही होगा वो ही प्रोनाउन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं बोलती हूँ प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस noun is equal to pronoun. The word that we use instead of the noun, that is called as the pronoun. Now मैं बोलती हूँ रमेश found a purse, ठीक है। रमेश को एक पर्स मिला। He picked it up and gave it to the सरला. She threw it into the river. रमेश को एक पर्स मिला। रमेश कौन है? नाउन है। पर्स नाउन है। He picked it up. He कौन है? प्रोनाउन है, जिसको ये रमेश को सिग्निफाई कर रहा है। He picked it up. It again हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। Picked it up, उसने उठाया। क्या उठाया? पर्स उठाया। तो ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? पर्स को। And gave it to सरला. It क्या हो गया? और उसने वो पर्स सरला को दे दिया। It क्या हो गया? अगेन देन प्रोनाउन हो गया और ये हमारा पर्स को ही सिग्निफाई कर रहा है। सरला, शी थ्रू इट इनटू अ रिवर। सरला ने क्या किया? उसको फेंक दिया रिवर में। शी कौन है यहाँ पे? सरला को कर रहा है। सरला एक नाउन है। शी इज अगेन प्रोनाउन। देन इट इनटू अ रिवर। इट क्या है? अगेन पर्स है और ये है एक प्रोनाउन। मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी आपको कि रमेश इज माई ब्रदर, ही इज क्राइंग। तो स्लोपी प्रोनाउन मैंने यहां नहीं यूज किया। मैंने आपको बताया रमेश कौन था, फिर मैंने बोला ही इज क्राइंग। मैंने पहले बताया रमेश फाउंड अ पर्स। ही कौन है? रमेश है। पिक्ड इट अप, इट क्या है? पर्स है। एंड गेव इट टू सरला। सरला, फिर मैंने बोला शी थ्रू। कौन, किसने फेंका? सरला ने फेंका। तो जब भी हम प्रोनाउंस लिखें तो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा ये कौन है, फिर हम उसकी जगह हम वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज मैं अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है लाइक माई स्कूल पे, हाँ, माई स्कूल इज वेरी ब्यूटिफुल, माई स्कूल इज वेरी बिग, माई स्कूल इज वेरी लार्ज, माई स्कूल हैज सो मेनी क्लासेस। तो अगर मैं माई स्कूल बार बार यूज कर रही हूं तो मतलब बहुत ऑकवर्ड सा साउंड कर रहा है। टू मेक इट इम्प्रेसिव, टू मेक इट बेटर, सुनने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे, तो हम क्या यूज करेंगे? इट यूज कर देंगे। तो जब हम उसका रेपिटेशन नाउन का जब बार बार ना हो नेम का, लाइक रमेश इज माई ब्रदर, ही लिव्स इन दिल्ली, तो मैंने क्या बोला? ही यूज किया। अगर मैं ये कहती हूँ रमेश इज माई ब्रदर, रमेश लिव्स इन दिल्ली, रमेश गोज टू मार्केट डेली, रमेश इज इन 10th क्लास, तो बार बार रमेश वर्ड साउंड अच्छा नहीं करता है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। गॉट इट? सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानना ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, बट बिफोर दैट आई विल मेक यू क्लियर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, in totality there are 10 pronouns. There are 10 number of pronouns. First is the personal pronoun, second is the reflexive pronoun. हम इनको एक एक pronoun को डिटेल में करने वाले हैं. Then emphatic pronoun, reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative, distributive, then relative and the exclamatory pronouns. मोस्टली हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इनडेफिनिट, हम ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव ज्यादा यूज करते हैं. बट अगर मैं अपने पर्सनली अपनी चॉइस के बारे में बताऊं तो एक्सक्लामेटरी मेरा फेवरेट है. तो सबके अपने प्रोनाउंस के एक सबका बात करने का तरीका होता है. टू बी वेरी फ्रैंक, सबका मतलब दे डू हैव देयर ऑन वे ऑफ स्पीकिंग, दे डू हैव देयर ऑन स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो उसके बेसिस पे हर एक की जो प्रोनाउन की यूसेज होती है डिफरेंट होती है. तो अब हम आपको ये प्रोनाउन को डिटेल में करवाने लगे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दी पर्सनल प्रोनाउन. सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन. अब ये पर्सन का मतलब क्या है कि किसी जो पर्सन को सिग्निफाई करता है. पर्सन, ओके, किसी पर्सन को सिग्निफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज दी पर्सनल प्रोनाउन. मैं बोलती हूँ आई एम अ गर्ल. अब एक पर्सन हूं तो गर्ल हूं या फीमेल हूं, ठीक है. तो आई क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, दैट मीन्स पर्सनल. ही, इट इज अ चाइल्ड. आपको पता है हम चाइल्ड के लिए इट यूज करते हैं. ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको अलग वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ कि इट कहाँ कहाँ यूज करते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ये उनको लगता है सिर्फ एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं. ऐसा नहीं है, इट हम बहुत जगह यूज करते हैं. आई विल मेक यू क्लियर इन द सेपरेट वीडियो. वी आर बॉयज, यू आर गर्ल्स, दे आर मेन, दे आर चिल्ड्रन. मैंने अब ये यूज किया. मैं गर्ल हूं, आप गर्ल हैं, वो गर्ल्स हैं. क्या कर रहे हैं हम? मैंने वन पर्सन, टू पर्सन, थर्ड पर्सन, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं. हाँ, कोई और भी थर्ड पर्सन होगा शायद साइड पे जो नहीं हमारी बात से कंसर्न होगा, बट कुछ ना कुछ सुन रहा होगा या हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है. वो लेकिन प्रेजेंट नहीं है अभी यहाँ पर. वो कौन होगा? थर्ड पर्सन. आई, यू और ही. अभी ही यहाँ पे है नहीं है कुछ नहीं पता, यहां भी हो सकता है. लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, ही इज लिसनिंग अस. वो हमारी बात को सुन रहा है. आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी एंड ही इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस. ठीक है. तो ये ही कौन हो गया? ये हो गया थर्ड वाला. अब मैं आपको एक ऐसे ही और क्लियर करने के लिए आपको एक टेबल देती हूं मैं. आई विल प्रोवाइड योर टेबल जिससे आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट जो मैं बोल रही हूं जिस खुद के बारे में, सेकंड आप जो आप सुन रहे हो, थर्ड वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो भी इन्वॉल्व नहीं है या म्यूटली सुन रहा है या है ही नहीं, थर्ड पर्सन. ठीक है. ये क्या हो गया? 3 पर्सन्स हमारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से करना है. ये आपको पूरी ग्रामर में बहुत काम आने वाला है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू कि अगर प्रोनाउंस करना है तो ये टेबल अपने माइंड मैप पे बिठाना बनता है. इट्स सेल्फ फॉर माइंड मैप एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू. हमें प्रोनाउंस को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 केसेस को जानना होगा. नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड द पोजेसिव, जिसपे 7 टोटल जो काइंड ऑफ हमारे 10 प्रोनाउंस है उसके आसपास घूमते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहती हूं, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड बताया आप, थर्ड कोई और जो यहाँ पे नहीं है या है, वी डोंट नो कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट और या सुन रहा है, whosoever. मैं कहती हूं I and he stole the mangoes from the
और कैट, फ्रॉम द मैंगो और कैट, मैंने और उसने, आपको मैं सिर्फ बता रही हूं, हाँ, मैं और ही, मतलब कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे 2 केसेस में डिफरेंट पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज किए, एक मेरे लिए, एक किसी और के लिए। तो जब हम इस तरीके से प्रोनाउन को यूज करते हैं, कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होती है रियलिटी में। तो अब इसको क्लियर करने के लिए अब हमारा टॉपिक बहुत ध्यान से समझना बहुत बहुत जरूरी है। नॉमिनेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ आना चाहिए कि सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब कि उसका द ग्रुप ऑफ दैट, सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन करते हैं हम। नॉमिनेटिव केस में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी उसमें कि नॉमिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पोजेसिव क्या है। सिंगुलर होता है आई का होगा मैं और हम सब के लिए वी। देन ऑब्जेक्टिव में मी और अस, ठीक है। देन पोजेसिव में माई, आर और माइन का आस बन जाएगा। सेकेंड पर्सन मैं कहूं, अब मैं आपके लिए यूज कर रही हूं, दैट इज सिंगुलर में यू, एंड इसमें मैंने आपको दाउ यूज वर्ड किया है, THOU, दाउ। द वर्ड होता है, ये मोस्टली पोइट्री में यूज होता है, ये हमारा रिटन इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में नहीं हम यूज करते, ये पोइट्री के वर्ड्स हैं, दाउ, दी एंड दाइन। फॉर योर नॉलेज मैंने फिर भी लिख दिया है, यू शुड नो, दाउ लिखा हुआ है तो यू है, दी है तो भी यू है, दाइन है तो भी योर्स है या योर है या दाई भी। ये हमारे पोएट्री में, आप जब इंग्लिश की पोएट्री करोगे तो आपको वहां पे वर्ड्स मिलते हैं ये। तो सेकंड में यू का हमारा रहेगा, तो मैं प्लूरल में भी यू ही है। आप अकेले इस वीडियो को अगर मैं कहूं कि आप देख रहे हो तो भी यू है, या बहुत ग्रुप ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो तो भी मैं यू ही यूज करूंगी, लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर लर्निंग प्रोनाउंस। देन अगेन मैं ऑब्जेक्टिव में यूज करती हूँ तो भी मैं यू यूज करूंगी। योर, योर्स बन जाता है हमारा। टेक केयर, योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, मैंने एपोस्ट्रोफी चैप्टर में क्लियर किया था कि योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। देन थर्ड पर्सन, थर्ड, ठीक है। देन ही, शी, इट, वो हम क्या यूज करेंगे, अगर प्लूरल है बहुत सारे वो लोग, वो, अगर वह है तो ही, शी, इट ही होगा, वो लोग बन गया तो वह क्या बन जाएगा, दे। देन हिम, हर, इट, थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट एंड देम बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। देन हिज, हर, इट्स, ये हो जाएगा पोजेसिव केस में, और उनका हो जाएगा देयर या देयर्स। अब मैं आपको एक एक केस को एक्सप्लेन्ड वे में समझाने लगी हूं, नॉमिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और पोजेसिव क्या है। साथ साथ आपके नाउन्स के टाइप्स काफी कुछ क्लियर भी होते जाएंगे इसके अंदर, आपकी काफी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि जो हमारे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव हैं, इनको पहले रिलैक्स माइंड से ही सोचो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सबसे इजी पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि जो वर्ड का मीनिंग है, जो वर्ड का आपको उसी में से आपको मीनिंग निकल जाएगा उसका। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मतलब क्या कर रहे हैं, किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स उसको हम एक स्पेशलिटी दे रहे हैं, उसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नॉमिनेट करना, तो ये एक सिग्निफाई करता है सब्जेक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहती हूं नॉमिनेटिव, दैट मीन्स ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। सपोज आई एम अ टीचर, मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, आई के बारे में, जो सब्जेक्ट का क्या हूं यहाँ पे, मैं हूं, आई एम अ टीचर, आई। तो ये क्या हो गया हमारा नॉमिनेटिव। यू आर अ स्टूडेंट, मैं बोलती हूं, नॉमिनेट हो गया। शी इज प्लेइंग, शी इज जंपिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स हम उसमें नॉमिनेट कर रहे हैं कि एक किसी चीज के लिए जिसने जो वो वर्ब को कर रहा है, ठीक है, जो कि वो वर्ब को कर रहा है, जो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कि जो वो वर्ब कौन कर रहा है, तो दैट इज द नॉमिनेटिव। सो सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी इसमें कुछ हिडन पार्ट नहीं है जो मैं आपको नहीं बता रही, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। देन हो गया ऑब्जेक्टिव। अब मैं बोलूं शी इज जंपिंग ऑन द टेबल, हाँ, और ऑन द बेड और ऑन देम, ठीक है, जिस पे काम हो रहा है, ठीक है।
तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। मैं बोलती हूं कि आई एम अ टीचर, प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी। तो मैं यहां पे मी मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव, कि लिसन कौन कर रहा है, लेकिन आप कर रहे हो, यू आर लिसनिंग ना। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, लेकिन मैं बोल रही हूं प्लीज लिसन टू मी। किसको सुनना है, आपको, मुझे सुनना है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होगा, यहाँ पर इस टाइम पे मी अगर मैंने यूज कर दिया। आई एम अ टीचर, आई मैं सब्जेक्ट हूं, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव हो गई। मैं आपको बोल रही हूं प्लीज लिसन टू मी। अब लिसन किसने करना है, आपने करना है, मैंने नहीं करना। जो आप कर रहे हो और लेकिन मैं अपने आप पे सिग्निफाई कर रही हूं, तो मैं इसमें मैं ऑब्जेक्टिव केस हो गई। तो यहाँ पे मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज जंपिंग, लुक एट हर, ठीक है, लुक एट हर। अब यहाँ पे शी इज जंपिंग, शी क्या हो गया, नॉमिनेटिव हो गया। लुक एट हर, मैं आपको बोल रही हूं या मैं अपने आप को बोल रही हूँ, किसी और को बोल रही हूँ, लुक एट हर। हर मतलब कि मैंने वहां पे उसको देखना किसको है, उसको, वो किसके ऊपर आया, यहाँ पे यूज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो कौन, मैं नहीं हूं, वो हर है, हर। तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लुक एट हर। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, आप हो, तो आपके ऊपर मैंने ये बात डाली, यू आर अ स्टूडेंट, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहां पे आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया। मैं पोजेसिव लेके देखती हूँ, पोजेसिव का मतलब क्या है, सिंपल, पोजेशन, किसी चीज को अपनाना, ये मेरा है ना। तो दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, माइन यहाँ पे हो गया पोजेसिव, जहां अपनापन आ गया, मेरा, दिस बुक इज माइन। दोज बैग्स आर देयर्स, देयर्स, वो बैग, दोज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि दोज बैग, मैम ने दोज क्यों नहीं लिया, दोज प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो दोज बैग, बिकॉज एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी होती है, जब वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन बैग है, तो बैग को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, दोज, दोज बैग, वो वाले बैग। ये वो किसको सिग्निफाई कर रहा है, वो बैग, बैग्स को कर रहा है। जो बैग को डिफाइन करेगा, जो नाउन को डिफाइन करेगा, वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो, दैट आई विल गो देयर। तो ये देयर वहां पे प्रोनाउन नहीं होगा, तो वहां पे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस बन जाएगा। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो नाउन की जगह पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। दोज बैग्स आर देयर्स, वो वाले बैग उनके हैं, वो वाले बैग उनके हैं, देयर्स उनके, मतलब कि वो पोजेशन आ रहा है, उनका रिलेशन जहां पे आ रहा है, दैट इज द पोजेशन। देन दैट कॉपी इज हर, वो वाली कॉपी उसकी है। तो दैट कॉपी में अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है दैट कॉपी, दैट किसको सिग्निफाई कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, नाउन को, कॉपी को। तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। इज देयर्स, उसकी है या उनकी है, उसकी है। तो हमने किसका बोला, देयर्स, हमने वहां पे यूज किया पोजेसिव प्रोनाउन। होपफुली टेबल आपको थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में बैठा था, और नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और आपका साथ में पोजेसिव, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्रोनाउंस लेके चलूंगी वन बाय वन, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना उससे पहले बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी। नाउ आई हैव मेड यू क्लियर कि व्हाट आर दी पर्सनल प्रोनाउन, लाइक मैं जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज दी पर्सनल प्रोनाउन। ही, शी, इट, हमें पता है कि जो पर्सनल के यूज कर रहे हैं, लाइक इट इज अ चाइल्ड, लाइक ही इज बॉय, आई एम अ गर्ल, यू आर, एंड सपोज ये पर्सनल प्रोनाउन है जो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। सिंपल। प्रॉब्लम कहाँ आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की प्रॉब्लम है, जब हमारे एक ही सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउंस को हमने यूज करना है, हमें सीक्वेंस की प्रॉब्लम आती है। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में, कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आज मार्क कर लो कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल
गलत करते हैं क्योंकि उनको सही ऑर्डर नहीं पता। उनको अभी अगर ऑर्डर पता है, या किसी को सिंगुलर का पता है, किसी को प्लूरल का पता है, या किसी को अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंडीशंस होती हैं, सिंगुलर, प्लूरल, या थर्ड में कमिटमेंट ऑफ एनी फॉल्टी या फिर मिसबिहेवियर। ठीक है, ये होती हैं 3 कंडीशन। तीनों में सीक्वेंस प्रोनाउंस का डिफरेंट होता है, जान लीजिए। मैं कहती हूं, अगर मैं एक सिंगुलर वे में लेती हूं, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, ये सबको पता है, ये पर्सनल हम प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपल है। यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। आप, यू, ही एंड आई, सिंपल सिंगल पर्सन है, हम सिंगुलर्स हैं। इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, इसका फॉर्मूला मैं बताती हूं, 2 3 1। 2 3 1 जो फॉर्मूला है सिंगुलर का है, ये देखिए 2 3 2 मतलब कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन मेरी बारी आएगी। इस तरह से सर्कल घूमेगा। 2 3 1 सिंगुलर में है, याद कर लीजिए, 2 3 1 इज फॉर सिंगुलर। 231 आप याद कर सकते हैं एक नंबर लेके, ताकि कभी भूलेगा नहीं लाइफ में। 231 नंबर मैंने लिख दिया, 231। प्लूरल का नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 123। क्या हो जाएगा, 123। वो था 231 और ये होगा 123। बस ये 2 नंबर याद करने हैं, तर जाओगे। मैं बोलती हूं, वी, यू, दे कैन परचेज दैट बिल्डिंग और दैट कॉम्प्लेक्स। वी मतलब कि फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड दैट मीन्स दे, कि वो लोग, उसमें प्लूरल आ गया। वी मतलब हम लोग हो गए, हम में से 4-5 लोग, यू में से तुम 4-5 लोग, और दे में से 4-5 लोग, ये सब प्लूरल हो गए। जब मैंने प्लूरल यूज किया तो मैंने क्या वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 2 3, सिंपल 1 2 3 1 2 3। पहले हमने क्या यूज किया था, फॉर्मूला हमारा था 2 3 1। आपसे शुरू हो रहा था सर्कल, 2 3 1। अब सर्कल मेरे कहां से जा रहा है, मुझसे शुरू हो रहा है, 1 2 3। ये एक सर्कल की तरह हमने याद करना है। अपने माइंड में एक मैप बनाओ एक सर्कल का, बहुत इजी है याद करना। 2 3 1 1 2 3, सर्कल हमारा पूरा हो गया ना। मैंने पहले क्या, आपसे सर्कल स्टार्ट हुआ था पहले केस में, अब ये सर्कल मुझसे स्टार्ट हो रहा है। जो सर्कल आपसे स्टार्ट हो रहा है मतलब कि यू हो, आप सेकंड पर्सन हो। 2 3 1, अब मेरा सर्कल मुझसे स्टार्ट होगा, 1 2 एंड 3। कुछ भी नहीं मुश्किल, सो सिंपल। एक माइंड में मैप बनाओ, सर्कल बनाओ और वहां पे फॉर्मूला याद कर लो। या सेकेंड वे है, 2 नंबर याद कर लो, 231 या फिर 123, सिंपल। तो मैंने बता दिया, वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं कहती हूं कि मैंने कोई गलती हो गई मुझसे, मैंने कोई किसी के साथ गलत किया, मिसबिहेव किया, कुछ कंडक्ट मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा किसी से, या मैंने कुछ कमिट करना है कि मैंने ये कुछ गलत कर दिया, या मैंने मैंने कोई क्राइम को कमिट किया, कन्फेस किया, तो कन्फेशन में, कमिटमेंट में हमारा, अगर हमने कमिट किया है कोई भी फॉल्ट या मिसकंडक्ट किया है, उस केस में फॉर्मूला हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा, दैट इज दी 1 2 3, जो कि प्लूरल का फॉर्मूला है हमारा। मैं बोलती हूँ, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। यू हमारा हो गया सेकेंड एंड ये हो गया थर्ड। आप बोलोगे मैम 1 2 3 कहाँ गया, मैं तो थी नहीं, मैंने तो स्पॉइल की नहीं पार्टी, सिर्फ आप दोनों ने स्पॉइल की थी। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ही एंड यू स्पॉइल्ड द पार्टी, नहीं, मैं बोलूंगी यू एंड ही सेकेंड एंड थर्ड। मतलब 1 2 3 वाला फॉर्मूला याद रखना, 1 इसमें है नहीं तो कट कर दो, 2 3। मैं अगर सपोज कहती हूँ कि आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर आवर मिसकंडक्ट, आई इसमें मेरा है फर्स्ट पर्सन एंड ही है थर्ड। अब आपने कुछ गलती नहीं की, आई एंड ही 1 एंड 3, ठीक है। अगर इसमें मैंने आपको एक स्किप करके बता दिया कि अगर सपोज 2 पर्सन होंगे, हमारा फॉर्मूला सेम होगा, जो नंबर वो उसमें होगा उसमें 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें। ये केस सेम ऊपर भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अगर मैं कहती हूँ उसमें ही नहीं है, सिर्फ यू एंड आई है, तो थर्ड एंड इसका फॉर्मूला 31 हो जाएगा, बीच में 2 0 हो जाएगा। तो बट फॉर्मूला याद करना है, दैट इज दी
2-3-1 और एक 1-2-3। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो। प्रोनाउंस में कभी भी मार नहीं खाओगे। पर्सनल प्रोनाउंस बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन अभी खत्म नहीं होता जब तक मैं आपको ये कंसेप्ट डिटेल में क्लियर नहीं करती। लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल प्रोनाउन, कंटिन्यू करते हैं। 2 और मोर प्रोनाउंस, अगर एक लाइन में 1 या 2 नाउन्स आते हैं, फिर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर वाला या प्लूरल वाला? बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत, दिस इज वेरी क्रूशियल। मैं कहती हूं कि 2 और मोर नाउन्स, देन वी यूज द प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। एग्जांपल लेते हैं, राम एंड मोहन, यहाँ पे 2 नाउन्स यूज हुए। वेंट टू देयर स्कूल, वेंट टू हिज स्कूल नहीं करेंगे। राम एंड मोहन, आपको कि बहुत सिंपल है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, कंफ्यूज वहां पे हो गया। यहां एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस या हिज प्लेस? हिज प्लेस आएगा। क्यों आएगा हिज प्लेस? बिकॉज, क्योंकि यहां पर हिज क्यों यूज किया, ईच एंड एवरी यूज किया। जब भी हम किसी नाउन के साथ, सपोज यहाँ सोल्जर है, यहाँ पे सेलर है, हमने एवरी की जगह जब हमने यहाँ पर यूज किया, एवरी यूज किया। अगर हम ईच यूज करते हैं, ईदर यूज करते हैं, नीदर यूज करते हैं, ईच यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं, तो हमारे पास हमें हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हिज प्लेस। ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको और दिखाती हूँ अभी। नाउ ये बहुत एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और बहुत डेप्थ में है, लास्ट में है। अभी आपने इसको समझे बिना नहीं वीडियो एंड करनी, तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा पर्सनल प्रोनाउन। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर फेल्ड इन डैश ड्यूटी। अब मैंने आपको बोला था कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अब आप मुझे कह सकते हो कि जब मैंने आपको बोला है दोनों सिंगुलर हैं तो क्या आएगा? आप बोलोगे फटाफट, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर फेल्ड इन हिज ड्यूटी। पता है यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ टेल मी, इन देयर ड्यूटी। उसका रीजन बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने तो मैम ने बोला था, आपने तो ईदर आएगा तो यहाँ प्लूरल प्रोनाउन नहीं यूज होगा। अगर ईच आएगा तो भी यूज नहीं होगा, नीदर आएगा तो भी यूज नहीं होगा। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट हैव डन देयर वर्क। अब बोलोगे मैम आप तो प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रही हो, आप भी सही हो अपनी जगह पे, बिकॉज अभी कंसेप्ट मैंने कहा था एक रहता है छोटा सा। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट। अगर ईदर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईदर द प्रिंसिपल हो गया सिंगुलर और टीचर्स हो गया प्लूरल। जब सिंगुलर प्लस प्लूरल हो, पहले हमने 2 सिंगुलर 2 प्लूरल सेम सेम कंसेप्ट यूज किया है। अगर मैं कहती हूँ सिंगुलर प्लस प्लूरल हो तो हमारा प्लूरल प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्लस प्लूरल। यहां पे नीदर द टीचर एंड स्टूडेंट, यहां पे सिंगुलर प्लस प्लूरल आया। एक तो ये केस हो गया। अगर मैं यूज करती हूं नॉर और ईदर के साथ या नीदर के साथ तो भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अगर मैंने ईदर या नीदर में और यूज नहीं किया तो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर मैंने ईदर और नीदर या ऐसे वर्ड्स के साथ और या नॉर यूज किया तो आएगा प्लूरल प्रोनाउन। ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं, ये रूट है उसका, तो उस रूट को जानना बनता है आपको। अब एक और एग्जाम्पल ले रही हूं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। आई लव यू मोर देन डैश। आई लव यू, अब आप बताओ इस पे ही आएगा या हिम आएगा, शी आएगा, हर्स आएगा, क्या आएगा? आई लव यू मोर देन। अब आप बोलोगे आई तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा ही आ सकता है या शी आ सकता है, अगर आप हैं तो। मैं अगर बोलती हूं कि यहाँ पे आई लव यू मोर देन ही की जगह आएगा हिम्स, हिम, ये करेक्ट होगा। आपको पता है यहाँ पे ही भी आ सकता है, क्या फर्क होगा उसमें? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट टू। आई लव यू मोर देन ही, अगर तब आएगा ही जब यहाँ पे अंडरस्टूड है
जब आप पे कंपैरिजन हो रहा है कंपैरेटिव केस में, अब यहां मैंने देन यूज किया, कंपैरेटिव केस में यूज किया तो आएगा आई लव यू मोर देन हिम और मोर देन ही लव्स यू। कंपैरेटिव केस यूज किया तो हमारा वहां पे चेंज हो जाता है प्लूरल उसमें या सिंगुलर में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस टॉपिक को बहुत डेप्थ से समझना है। जैसे ही आपको मैंने सीक्वेंस में करवाया है प्रोनाउन का, उस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है आपने। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन में हमें जो ट्रबल करती है दैट इज द इट। हमें शी का भी इजी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ही का भी कर लेते हैं। हमारी जो मेन प्रॉब्लम हमारी पर्सनल प्रोनाउन में आती है द यूज ऑफ इट। आज मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारे जो एक मिसकंसेप्शन है कि एक इट एक नॉन लिविंग या एनिमल के लिए यूज होता है, तो वो आप उसको बच्चों वाला कंसेप्ट साइड पे रख दीजिए कि इट और भी जगह यूज होता है। जिसको आप सोचते हो गलत है वो सही होता है। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो पता ही है कि जिस चीज में जान नहीं है, बेजान है, उसके लिए हम इट यूज करते हैं। लाइक हियर इज योर पेन प्लीज टेक इट। अब मैंने इट किस लिए यूज किया? पेन के लिए किया। सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस इसमें। एनिमल्स, ही हैज अ कैट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट मैंने कैट के लिए यूज किया, अगेन एनिमल, सिंपल। अब कहानी तो शुरू होती है आगे। फॉर यंग चाइल्ड, फॉर यंग चाइल्ड मतलब कि एक छोटे बच्चे के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आप फॉर यंग चाइल्ड, जैसे मैंने किया कि मैं कभी एक बच्चा है, अब मैं उसको एक जेंडर में सेपरेट नहीं करना चाहती या क्लासिफाई नहीं करना चाहती। लाइक बेबी है तो हम बेबी को हम लड़का या लड़की के उसमें या बॉय या गर्ल में क्लासिफाई नहीं करना चाहते, हम उसको एज इट सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं। लाइक बेबी इज क्राइंग, है ना। आगे कुछ हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसमें इट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस। अब वो इट, ये मत सोचना कि वो एनिमल के लिए यूज किया या फिर नॉन लिविंग के लिए किया, चाइल्ड के लिए यूज किया, बेबी के लिए यूज किया। इट्स ड्रेस, द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस। अगर चाइल्ड यूज किया मैंने वर्ड तो वहां पर इट्स आएगा, इट्स ड्रेस। टू गिव इंपॉर्टेंस टू द नाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी नाउन को इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ, किसी प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ तो मैं वहां पे इट यूज करती हूँ। लाइक इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। इट वॉज आई, वो मैं थी जिसने आपको कॉल किया था। इट वॉज आई मतलब मैंने अपने आप को इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पे मैंने एक अपने आप को ये बोला कि आई कॉल्ड यू, सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर वो मैं थी जिसने आपको कॉल किया, हम मोस्टली सेंटेंस में हम ये जब हम बात कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये सेंटेंस यूज करते हैं, जो वो मैं थी जिसने आपको कॉल किया, ठीक है। तो इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, तो मैंने इस इट को मैंने यहाँ पे आई को इंपॉर्टेंस देने के लिए इट यूज कर दिया। तो जहां मैंने यहाँ यूज किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनिमल या नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पे इट हम यूज कर सकते हैं। देन मैंने किया इनडेफिनेट नॉमिनेटिव। लाइक अब मुझे कहीं कुछ सब्जेक्ट है तो इनडेफिनेट है, तो इट रेन्स, इट स्नो, इट्स थंडरस्टॉर्म, ये सब जो इनडेफिनेट सब्जेक्ट है। तो अभी हमारा जो अब रेन्स पता है हमें, इट्स रेनिंग, तो यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है कि सब्जेक्ट कौन कर रहा है। ऑफ कोर्स हम कहेंगे भगवान जी कर रहे हैं, हाँ ईश्वर कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमने इट किसके लिए यूज किया, जहां पे इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट, ठीक है, जहां पे कुछ डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं है ही है शी है, तो हम वहां पे इट यूज कर देंगे जहां हमें पता नहीं है कि वो ही है शी है। देन टाइम और वेदर, टाइम और वेदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन इट यूज करेंगे। इट इज 7 o'clock, it is 7 o'clock, it is 9 o'clock, it is 5:15। तो हमने टाइम के लिए यूज किया। एंड इट इज रेनिंग, तो इट हमने अगेन वेदर एंड टाइम के लिए यूज किया। सी, अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है इसीलिए क्योंकि आपको इन चीजों का कंसेप्ट कोर में पता ही नहीं होता। तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सच बता रही हूँ, अगर आपको सच में बोलना है इंग्लिश अच्छे से तो इन कंसेप्ट को सिर्फ ये मत सोचो कॉम्पिटिशन या एग्जाम्स की पर्पज से करना ही, स्पोकन पार्ट में इट विल हेल्प यू अलॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2 और पॉइंट्स आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सक्लामेटरी वन। 6 आपको पॉइंट क्लियर हो गए कि हम इट कहाँ का यूज करते हैं। अभी 2 पॉइंट्स और रहते हैं, थर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 9th पॉइंट है, मैं बट आपको पहले क्लियर करूंगी 7th एंड 8th, दैट इज एक्सक्लामेटरी में। यस, लाइक मैं कहती हूँ व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं जो कि बहुत ही एक सरप्राइज या बहुत ही शॉक हम कह सकते हैं, या बहुत खुशी एकदम, मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं। आपने सेंटेंसेस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम आगे। व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज, व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ वंडरफुल टॉपिक इट इज हमने यूज किया यहां पर फॉर द एक्सक्लेमेशन में। मैं अब करती हूँ सॉरी, यहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउन, जहां पे इम्पर्सनल प्रोनाउन है वहां भी कर सकते हैं। मैंने पर्सनल में बता दिया आपको, जहां पे हम सब्जेक्ट वाला यूज कर रहे हैं पर्सनल में वहां पे होगा, लेकिन इम्पर्सनल में लाइक आई कंसिडर दैट इट इज पिटी टू वेस्ट टाइम, यहाँ पे इट है किसी पर्सन को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तब भी हम इट यूज कर रहे हैं। मैंने बोला आई कंसिडर दैट इट इज पिटी टू वेस्ट टाइम, मतलब बहुत, मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इट इज पिटी। तो अब हम किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, इट इज पिटी को, इट इज पिटी। पिटी मतलब बहुत बुरा सा लग रहा है, इट इज उदासी वाला बात है या अच्छी बात नहीं है, मतलब पिटी मतलब इट्स पिटी, इट्स पिटी। तो पिटी को हम कर रहे हैं सिग्निफाई इट, वो पर्सन नहीं है, कोई एक हमारा क्वालिटी है तो हम उसको हम सिग्निफाई कर रहे हैं, बट यहाँ वो नाउन बन चुका है, इट इज पिटी। Now, it is easy to find fault with others. अब easy को हम बोल रहे हैं it, यहाँ पे easy क्या पर्सन है, नहीं है ना यहाँ पे पर्सन, तो भी हमने it यूज कर दिया। तो it is easy to find fault with others, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, बहुत ये साथ साथ ना पॉइंट्स को नोट डाउन किया कीजिए कि fault in others नहीं होता, fault with others होता है जब हम बात करते हैं। It is easy to find fault with others. It is easy. It हमने किसको यूज किया, easy को यूज किया, जो कि impersonal pronoun है। impersonal मतलब कि जो पर्सन नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, जो किसी हम उसको पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं। Then it is my friend, ये क्या सही है, गलत होगा यहाँ पे। अभी आपने बोला कि मैम आपने तो हम सिग्निफाई करने के लिए 6 पॉइंट में हमने यूज किया था वहां पे, लेकिन मैंने टाइम एंड वेदर को सिग्निफाई किया था वहां पे। अगर मैं टाइम वेदर को सिग्निफाई करती हूँ तो इट करेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं उसको करती हूँ, सपोज किसी पर्सन को सिग्निफाई करती हूँ या किसी चीज को हम सिग्निफाई कर रहे हैं तो हम वहां पे इट लगाते हैं, वो गलत है। दिस इज माई फ्रेंड, हम यहाँ यूज करेंगे दिस इज माई फ्रेंड। मैं कहती हूँ इट इज ऑल इंडिया रेडियो, गलत होगा, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। सी, बोलने में आप सीखोगे गलत तो बोलोगे गलत, गलत बोलोगे तो कॉन्फिडेंट बिगड़ेगा, आप इंग्लिश कभी सीख नहीं पाओगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो समझा भी रहे हैं उनको इतने कोर कंसेप्ट में शायद अभी तक नॉलेज ही नहीं है कि इंग्लिश क्या चीज है, कैसे सिखानी है, उनको खुद को ही नॉलेज नहीं है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, वो इट इज ऑल इंडिया रेडियो किससे पूछोगे, उनको समझ नहीं आएगा क्यों है ऐसा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो आपको पता हो गए हैं, आप ना सिर्फ इनको सुन के साइड पे नहीं होना, आपको इनको रिवाइज करना है। ये हमारा कंप्लीट हुआ आज पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर, जो कि प्रोनाउन के चैप्टर्स में चल रहा है, जो प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में था। नाउ आई विल टेक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड अदर 9 pronouns in my second video in the part 2 pronoun. See, because वीडियो बहुत लंबी है, I can continue in the same video, बट आपको ये प्रोनाउंस की वीडियो, अब जो मेन था पर्सनल हमने कवर अप कर लिया, जो छोटे छोटे प्रोनाउंस है वो फटाफट हो जाएंगे आपके। बट टोटल इमेज को क्लिक करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।